नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत पब्लिक न्यूज। मैं हूं टीटी शर्मा। आइए आपको ले चलते हैं खास खबरों की ओर। सच जानने के लिए बने रहें भारत पब्लिक न्यूज चैनल पर। जाने आखिर सच है क्या। नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत पब्लिक न्यूज। मेरा नाम ज्योति पांडे है, थाना परसपुर लगता है। मेरे साथ दुष्कर्म भी कर चुके हैं मेरे ही चाचा के लड़के राहुल पांडे, सूरज पांडे। एक आदमी ससुर हैं राम सुंदर पांडे। उनको कोई हिस्सा नहीं देंगे, मेरे पति का हमें कोई हिस्सा नहीं मिलेगा। इन देवरों के नाम क्या है? तीन देवर का नाम है अनिल, आशीष और आज मेरी बेटी को न्याय दिया जाए जो कि उसके साथ दुष्कर्म हुआ है। मेरा घर मकान, मेरा जेवर गहना जो भी गया है मुझे वापस चाहिए। मैं बेघर हूँ, मुझे कुछ भी नहीं। जिला गोंडा परसपुर थाना की जो पुलिस है वो ऐसा लग रहा है इन परिवार के बताए हुए कहानियों पर कि बिल्कुल बिकी हुई सरकार है। पीड़ित परिवार रास्ते रास्ते कोतवाली, अदालत, एसपी, डीएसपी, कहां तक इसने एप्लीकेशन लगाई, कोई इसकी सुनवाई नहीं कर रहे। आइए हम जानते हैं कि आपकी समस्या क्या है। मेरा नाम ज्योति पांडे है, मैं परसपुर क्षेत्र की रहने वाली हूँ। गोंडा परसपुर गांव चिंता पंडितपुरवा। मेरे ही चाचा के लड़कों ने अभद्र व्यवहार किया और दुष्कर्म भी किया और ऊपर से मेरे घर का ताला तोड़ दिया, पूरा सामान गायब कर दिया, चोरी कर दी। लेकिन अभी भी कोई कार्रवाई वहाँ की पुलिस नहीं कर रही है। परसपुर थाना में मैं SHO SI सबसे कह चुकी हूँ, लेकिन वहाँ की पुलिस टाल रही है, ना ही मेरा फोन उठा रही। मैं SP ऑफिस भी गई थी, वहाँ पे मैंने SP ऑफिस में भी प्रार्थना पत्र दिया, लेकिन अभी तक वहाँ से कोई भी कार्रवाई। आप देख रहे हैं भारत पब्लिक न्यूज, मैं हूं टीटी शर्मा। आइए आपको ले चलते हैं कुछ खास खबरों की ओर, क्योंकि यहाँ पे ये पीड़ित परिवार गोंडा से चलकर लखनऊ आया हुआ है और गोंडा से चलकर ये माँ बेटी लखनऊ आई हुई हैं और यहाँ पे योगी सरकार को और हमारे उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक जी को सूचना कर देने के लिए कि हमारे पे जो हो रहे अत्याचार उसके लिए निर्णय मांगने के लिए लखनऊ पहुंची हैं। आइए हम जानते हैं कि आपकी समस्या क्या है इनकी और कौन कौन पीड़ित करता है, कहाँ की रहने वाली हैं। हम आइए जानते हैं माँ बेटियों से कि इनकी समस्याएं क्या है। तो बेटा, आपका अपना नाम बताइए। मेरा नाम ज्योति पांडे है। कहाँ की रहने वाली है? मैं परसपुर की रहने वाली हूँ, गोंडा परसपुर। अच्छा, थाना क्या लगता है? थाना परसपुर लगता है वहाँ पे। क्या समस्या है आपको, आप बताइए। समस्या ये है कि मेरे साथ दुष्कर्म भी कर चुके हैं मेरे ही चाचा के लड़के राहुल पांडे, सूरज पांडे। एक आदमी है, मैं नहीं जानती। उसके बाद मेरे घर का ताला तोड़ के चोरी कर ली और वहाँ की पुलिस SP कोई मदद नहीं कर रहा। घर भी तो परसपुर थाना में आपने एप्लीकेशन लगाई थी? मैंने सब कुछ लगाई, मैंने SP सर को कॉल भी किया, एक बार उठाने के बाद दोबारा फोन नहीं उठाया। वहाँ एप्लीकेशन दी, SHO सर से कहा। ये घटना किस दिन से, कितने दिन से चल रही है? 26 तारीख से लेके आज की तारीख तक कोई भी सुनवाई नहीं हो रही। 26 तारीख को मेरे साथ दुष्कर्म करने की कोशिश की गई, 21 तारीख को मेरे घर का ताला तोड़ दिया। कोशिश की वो कौन कौन लोग थे? मेरे ही चाचा के लड़के थे। हा? मेरे ही चाचा के 2 लड़के थे, एक आदमी जिसे मैं नहीं जानती, मैंने नहीं देखा उन्हें। अच्छा। और क्या घर में जो सामान समस्या थी तो सामान समस्या सारा निकाल ले गए? सारा निकाल ले गए, उन्होंने कुछ नहीं छोड़ा। मेरे घर पे कब्जा भी कर लिया, निकाल, पूरा घर खाली कर दिया। पूरा घर खाली कर लिया? पूरा घर खाली कर मेरे पापा ने घर बनवाया। हाँ, आप बताइए विस्तार से, अपना नाम बताइए। सर मेरा नाम कल्पना पांडे है। कहाँ की रहने वाली है? सर परसपुर चिंता पंडितपुरवा की रहने वाली। तो ये बताइए कौन कौन लोग हैं, किस किस बेस पे घर खाली करवा रहे हैं? ये मेरे ससुर हैं। हाँ। जो कि 4 भाई हैं मेरे पति। क्या नाम है? ससुर का नाम है सुंदर पांडे। राम सुंदर पांडे। हाँ। ये ससुर है आपके। हाँ। तो ये क्या कह रहे हैं, कैसे घर खाली कराया आप? ये कह रहे हैं कि तुमको कोई हिस्सा नहीं देंगे। हम लोग, हमारे पति 4 भाई थे। अच्छा। 4 भाई में से मैं दूसरे की पत्नी हूँ, दूसरे वाले। मेरे पति खत्म हो गए हैं और मेरे 2 बच्चे हैं। पति 3 साल पहले ही खत्म हो गए। 2 बच्चे हैं मेरे। और इन्होंने कहा कि तुम्हें कोई हिस्सा नहीं मिलेगा। मेरे पति ने मकान बनवाया था 25-30 साल पहले, उस मकान में हम रह रहे थे। लेकिन मेरे पति मरने के बाद उन्होंने वो मकान छोटे भाई की पत्नी को, राधा रानी को नाम लिख लिया, मतलब वो कर दिया, रजिस्ट्री कर दी। आपका कोई हिस्सा नहीं दे रहे? मैं हिस्सा नहीं दे रहे, रजिस्ट्री उनके नाम कर दी। और रजिस्ट्री करने में मेरा सामान पूरा फुल भरा था, पूरा सामान ले गए, जेवर गहना पैसे ले गए, सारे चोरी करवा दी। पूरी इन्हीं लोगों ने सारे मिलके घर में ही चोरी करे हैं सबके सब। इसके बाद उन्होंने ताला तोड़ा है। 3 देवरों के नाम क्या है? 3 देवर का नाम है अनिल, आशीष और राजकुमार। हाँ।
तो इन लोगों, ये सारे लोग एक तरफ एकमुश्त हैं? नहीं नहीं, आपको- राजकुमार से कोई मतलब नहीं है, बस केवल 2 वहाँ रहते हैं। अच्छा, 2 वहाँ रहते हाँ। हैं, तो मतलब और बाकी जो आपके जो पक्ष के परिवार के ही लोग आपको बेघर कर रहे हैं। हाँ, बेघर कर रहे तो हैं। आप क्या कहना चाहती हैं, मतलब क्या लेना चाहती है और न्याय क्या चाहती है? न्याय यही चाहते हैं, मेरी बेटी को न्याय दिया जाए जो कि उसके साथ दुष्कर्म हुआ था, और मेरा घर मकान, मेरा जेवर गहना जो भी गया है मुझे वापस चाहिए। मेरा मकान दिया- सारा सामान और घर हाँ। आपको रहने की हाँ। वहाँ पे जो है जगह चाहिए मुझे। जगह चाहिए। मैं बेघर हूँ, मुझे कुछ भी नहीं है मेरे पास। तो अभी तक यहाँ लखनऊ आए तो किससे किससे आपने कहाँ एप्लीकेशन लगाई? यहाँ पे न्यायालय में लगाई, इसके बाद क्या कहते हैं वहाँ गोंडा गए, गोंडा में जितने भी मतलब सर लोग बैठे हैं सबको दी, एसपी डीएसपी सबको दी मैंने। कोई सुनवाई अभी तक नहीं कोई की? सुनवाई हमारी नहीं हो रही है सर, बिल्कुल नहीं हो रही है। योगी सरकार के यहाँ बेटा गई थी वहाँ पे जो उनके अदालत में, तो वहाँ आपने लेटर दिया तो वहाँ से कोई आश्वासन मिला? बस यही मिला कि चिंता मत करो, तुम्हारे साथ न्याय होगा और ठीक है, किस जाइए तारीख आप। को दिया था? ये मैंने कल की डेट में दिया है सरकार, 23 तारीख को। 23 तारीख। तो अभी तक आश्वासन मिला है कि मतलब देखा जाएगा, समझा जाएगा, इंतजार मत आश्वासन इंतजार मिला कर। है, बाकी कार्रवाई इस पे कोई कार्रवाई नहीं। अभी कोई नहीं हुई। कोई कार्रवाई और नहीं कहीं है। किसी से यहाँ पे अधिकारियों से कार्रवाई की लखनऊ में? कोई कार्रवाई नहीं हो रही है साहब, कोई भी कार्रवाई नहीं। देखिए, ये पीड़ित परिवार एक गोंडा से चल करके यहाँ लखनऊ आया हुआ है, अपनी समस्या को सभी के आगे सुनाई और अपनी दास्ता, लेकिन अभी तक यहाँ सीएम योगी के यहाँ तक जाकर पहुंची हैं और वहाँ भी अपनी एप्लीकेशन को लगाया है, लेकिन अभी आश्वासन भी मिला है कि हाँ देखा जाएगा, समझा जाएगा। वह भाई योगी सरकार की, उत्तर प्रदेश सरकार कि इस प्रकार से महिलाओं पे हो रहे अत्याचार पर नहीं डर रही है, अभी कोई नजर नहीं कर रही है। और यहाँ की जो पुलिस है, गोंडा की पुलिस है, परसपुर थाना की, जिला गोंडा परसपुर थाना की जो पुलिस है, वो ऐसा लग रहा है इन परिवार के बताए हुए कहानियों पर, गरीब बच्चों को, एक बेटी है 18-17 साल की, आप देख रहे हैं सामने, इस बेटी की यह समस्या है कि इसको बेघर कर दिया गया। तो उत्तर प्रदेश सरकार कहती है एक तरफ कि हम बहुत बेहतरीन, हमारी क्वालिटी चल रही है और हम भारत में नहीं पूरे देश में हम अपनी सुरक्षा कायम रखते हैं, और इतने तंच होते हुए योगी सरकार फिर भी आज तक परिवार दुखी घूम रहा है और इस प्रकार से पीड़ित परिवार रास्ते रास्ते भटक रहा है। योगी सरकार, इस पे आप बहुत जरूरी ध्यान कीजिए, क्योंकि इस पे मैं नहीं कह रहा हूँ, ये परिवार जिस तरह से परेशान है और अपने परेशानी से जूझ रहा है, थाना और पुलिस, कोतवाली, अदालत, एसपी, डीएसपी, कहाँ तक इसने एप्लीकेशन लगाई, कोई इसकी सुनवाई नहीं कर रहे। दर्शकों, आप इस भारत पब्लिक न्यूज से आप जो समाचार देख रहे हैं, इस पे आप गौर करिएगा और ये उत्तर प्रदेश सरकार तक पहुंचनी भी चाहिए कि सरकार भी इस पे नजरअंदाज ना करे, इस परिवार को तत्काल जल्द से जल्द इनकी समस्या का समाधान करे और परसपुर थाना को तुरंत सूचित करे और इनकी समस्या, इनका हक, इनका मालिकाना, इनका घर की जो जिम्मेदारी का हक है, उन्हें इनका हिस्सा और पाठ दिलाया जाए। ये इन लोगों की मांग है। आप क्या चाहती हैं? यही मांग करता है, क्या मांग? मैं ये चाहती हूँ जिन्होंने मेरे साथ बदतमीजी की उन्हें भी सजा मिले, जिन्होंने मेरा घर छीन लिया उन्हें सजा दे पुलिस। देखिए, घर तो घर है, दर्शकों आप ये भी बात गौर करिएगा, घर तो घर है, बशर्ते इस बच्ची के साथ, ये बच्ची महिला के साथ जो भद्रता से जो व्यवहार किया गया, इसके कपड़े फाड़े गए, इसके शरीर पे हाथ लगाया गया, इस प्रकार से ये बच्ची देखो बिलख के रो रही है। ये आप लोग इतना तो थोड़ा सा कानून शर्म खाए और पुलिस को शर्म खानी चाहिए। देश की जो हमारी सुरक्षा गार्ड पुलिस जो है, जो समाज की सेवा करती है, उसके जरा से भी तो समझ आनी चाहिए कि हम समाज के सेवक हैं और समाज में ऐसी कोई घटना होने पर हमको तत्काल इस पे एक्शन लेना चाहिए। लेकिन फर्स्ट नंबर पे यही आता है कि पुलिस ही 2 नंबर का काम करती है और पुलिस कार्रवाई नहीं करती है। इस पे योगी सरकार अपना शिकंजा कसे और योगी सरकार, उत्तर प्रदेश सरकार से हमारा भी यही कहना है, ऐसे प्रकार के जो समस्याएं हैं उसे तुरंत का तुरंत इसके ऊपर जो कार्रवाई करने की आदेश पारित करें और इस प्रकार इस महिलाओं को सुरक्षा मिल सके और इनका घर मिल सके, इनके पार कोई अत्याचार इनके पास ना हो सके। बस उनको उनके गुनाह की सजा मिले और मुझे, मेरा तो शरीर भी नोच लिया और मेरा घर भी चोरी कर लिया, सामान सब ले लिया, मुझे बस सिर्फ इंसाफ चाहिए साहब। ये 2 माँ बेटी देखिए यहाँ लखनऊ तक पहुंची, गोंडा से चलकर लखनऊ तक पहुंची हुई हैं कि हम योगी सरकार तक जाएंगे और अपनी जो समस्याओं को देंगे, हमारी सुनी जाएगी।
तो आप देख रहे हैं भारत पब्लिक न्यूज, टीटी शर्मा के साथ बने रहिए भारत पब्लिक न्यूज चैनल पर। हम फिर मिलेंगे ताजा खबरों के लिए, तब तक के लिए नमस्कार।